दोस्तों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है सभ्याचार और शिक्षा का संबंध, कल्चर एंड इट्स इंटरेक्शन विद एजुकेशन। तो दोस्तों पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सभ्याचार है क्या, व्हाट इज़ कल्चर। तो दोस्तों जो कल्चर है ये लैटिन शब्द से निकला है जिसका मतलब होता है उत्पन्न या पैदा करना और परिपक्व करना। सभ्याचार का संबंध कलात्मकता और बुद्धिमत्ता से भी है जो मानव समाज को और प्रकृति के एक समूह से जोड़ती है। एबी टेलर ने सभ्याचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि सभ्याचार एक ऐसा शब्द है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, संहिता, रीति, योग्यताएं और आदतें शामिल की जाती हैं जिन्हें मानव सामाजिक प्राणी होकर प्राप्त करता है। दोस्तों एलबर्ट ने भी एक ऐसी ही परिभाषा दी है। तो एलबर्ट ने कहा है संस्कृति या सभ्याचार में व्यक्ति की भौतिक सभ्यता, यंत्र, हथियार, कपड़े, घर, मशीनें तथा उद्योग पद्धति शामिल है और दूसरी तरफ अभौतिक तथा धार्मिक सभ्यता जैसे भाषा, साहित्य, कला, धर्म, नैतिकता, आचार संहिता और सरकार शामिल है। दोस्तों सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने भी सभ्याचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि सभ्याचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संचारित होता है या एक सभ्याचार जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होता है। तो दोस्तों जब हम सभ्याचार की बात करते हैं तो सभ्याचार में क्या है कि हमारा रहन सहन है, खान पान है, आदतें हैं, रीति रिवाज है, आस्था है, धर्म है, विश्वास है, ये सारी चीज़ें सभ्याचार में शामिल होती हैं। तो दोस्तों इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सभ्याचार समाज के परस्पर संबंधों का योग है, यानी कि सभ्याचार कहाँ होगा, वो किसी समाज में ही होगा और जो सामाजिक संबंधों से जो रीति रिवाज या नए कस्टम्स जो बनेंगे वो हमारे सभ्याचार का हिस्सा होंगे। सभ्याचार समाज की विरासत है। सभ्याचार या संस्कृति क्या है कि समाज हमें जो है एक विरासत के रूप में देता है। सभ्याचार या संस्कृति बौद्धिक, सामाजिक, व्यावसायिक और आध्यात्मिक ज़रूरतें जो हमारी होती हैं उनको पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारतीय सभ्याचार की, इंडियन कल्चर की। तो दोस्तों भारतीय जो सभ्याचार है या भारतीय जो संस्कृति है ये दुनिया को दूसरे सभ्याचारों से या दूसरी संस्कृतियों से अलग करता है। भारत में विभिन्न सभ्याचारों के मेल से या विभिन्न संस्कृतियों के मेल से नए नए धर्मों ने भी जन्म लिया और नई नई भाषाओं ने भी जन्म लिया। इसलिए भारत जो है बहुत सारे धर्मों को मानने वाला देश बन गया और बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला देश बन गया। भौगोलिक विभिन्नताओं से देश में खान पान और पहनावे में भी विभिन्नता आई, भवनों के डिजाइनों में विभिन्नता आई। इसके अलावा शिक्षा है, विज्ञान है और तकनीकी है, परिवहन है और संचार के साधनों ने जीने का ढंग ही बदल दिया। भारतीय सभ्याचार की दोस्तों एक और विशेष बात है कि सारे धार्मिक दर्शनों की झलक भारत के सभ्याचार में मिलती है और ये जो सारे धार्मिक दर्शन हैं ये हम सबको सहनशीलता, भाईचारा, प्यार, शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। तो दोस्तों जो भारतीय सभ्याचार की कुछ विशेषताएं हैं इनमें हम जैसे कि कुछ विशेष सभ्यताएं हैं जिनको हम आपको बताते चलेंगे। जैसे कि अनेकता में एकता। भारत में ये विशेष बात है कि एकता में अनेकता देखने को अनेकता में एकता देखने को मिलती है। अनेकता में एकता कैसे है कि भारत में अनेक जातियों के लोग, अनेक धर्मों को मानने वाले, अनेक विश्वासों को, अनेक मूल्यों को मानने वाले लोग हैं, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक क्षेत्र हैं,
इसके बावजूद जो है सब मिल के एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब अनेक यानी कि विभिन्न तरीके के होते हुए भी जो है सब में जो है एकता, यूनिटी रहती है। एक खास विशेषता है भारतीय सभ्याचार की अनेकता में एकता। समावेश की शक्ति। दोस्तों, भारतीय सभ्याचार में एक विशेष बात ये भी है कि इसमें समावेश की शक्ति है। कोई अगर नई चीज़ होती है कि उसको हम जो है आत्मसात या एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको जगह देते हैं। जैसे कि आपको हम एक उदाहरण देंगे कि जैसे हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना जैसे कि अपनी भाषाएं साथ में ले आए, अपनी कल्चर साथ में ले आए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि उसको भी स्थान दिया, उसको भी अपनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उससे हम लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। हमारे यहाँ ऐसे जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग आए तो हमको मतलब भाषाएं दे गए और बहुत सारी चीज़ें हमको ऐसी हैं जो उनसे हम लोगों ने सीखी। ऐसे ही भारत को जो है मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाला देश नहीं कहा जाता है, कि भारत में सहनशीलता और प्यार बहुत है। हर किसी को जो है भारत के सभ्याचार की एक विशेषता है कि सबको मतलब स्थान देना, सबको एक उचित स्थान देना और सबको अपना बना लेना। ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय सभ्याचार में ही देखने को मिलती हैं। तो एक समावेश की शक्ति जो है एक विशेषता है भारतीय सभ्याचार की। फिर भारतीय सभ्याचार जो है वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। दोस्तों, भारतीय सभ्याचार की ये विशेषता है कि व्यक्ति जो है वो अपने अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों से मतलब अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों से छुटकारा पा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक विशेषता है अहिंसा में विश्वास। भारत के लोग जो हैं वो अहिंसा में विश्वास करते हैं, कि भारत के लोगों का ये मानना है कि अहिंसा जो है वो मुक्ति का मार्ग है, यानी कि किसी की हत्या मत करो, हिंसा मत करो, किसी को बुरा मत बोलो। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं भारतीय सभ्याचार का हिस्सा हैं। आधारभूत मूल्यों में विश्वास। भारतीय लोग जो हैं वो आधारभूत मूल्यों में विश्वास करते हैं। ये एक तरीके से कल्चर का हिस्सा है। आधारभूत मूल्य हैं सत्यम शिवम सुंदरम। फिर भारतीय सभ्याचार की एक विशेषता और है पूर्ण सत्यता में विश्वास। दोस्तों, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सारे के सारे लोग जो हैं बस एक परमात्मा को ही मानते हैं। तो कहने का मतलब जो है कि एक पूर्ण सत्यता में सब लोग विश्वास करते हैं। मूल्य सिद्धांत। भारतीय सभ्याचार की एक विशेषता है ये कि मूल्य सिद्धांत को लेकर के चलते हैं, कि भारतीय सभ्याचार के जो मूल्य सिद्धांत हैं, मूल्य सिद्धांत है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो भारतीय सभ्याचार क्या करता है, इन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को और अटल बनाता है। भारतीय सभ्याचार में एक विशेष बात और है कि इसमें भक्तिभाव, धार्मिकता और पूजा को विशेष स्थान प्राप्त है। फिर दोस्तों एक विशेषता है भारतीय परिवार। तो भारत के संबंध में कहा जाता है कि भारतीय सभ्याचार की एक विशेष बात यह है कि भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाता है। यानी कि भारतीय सभ्याचार की विशेषता यह है कि संपूर्ण वसुधा मतलब धरती पर रहने वाले लोग जो हैं वो एक परिवार का हिस्सा है। यानी कि भारतीय परिवार को एक इकाई माना जाता है। इसमें जो है बच्चों के साथ में माता पिता, दादा दादी और रिश्तेदार भी एक साथ रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों फिर जो सभ्याचार है, संस्कृति है, ये अपना शिक्षा पर कुछ प्रभाव डालती है। अब संस्कृति या सभ्याचार शिक्षा पर प्रभाव कैसे डालती है? जैसे कि जहाँ की जैसा कल्चर होगा, जहाँ का जैसा संस्कृति या सभ्याचार होगा, वहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य भी वैसे ही होंगे, वैसा ही वहाँ का पाठ्यक्रम होगा, वैसी ही वहाँ पर शिक्षण विधियाँ होंगी और वैसे ही वहाँ के अध्यापक भी होंगे और वैसा ही वहाँ का अनुशासन भी होगा। जैसे आजकल का सिस्टम ये चल रहा है कि आजकल जो है दंडात्मक अनुशासन जो है कहीं नहीं चलता है, सामाजिक अनुशासन या स्व अनुशासन ये चलता है। पाठ्यगामी क्रियाएं। तो दोस्तों हमारे जो स्कूल हैं इनमें पाठ्यगामी क्रियाएं होती हैं जिनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो पाठ्यगामी क्रियाओं में भी जो है संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे दिवस होते हैं, राष्ट्रीय दिवस होते हैं,
सभ्याचारक दिवस होते हैं, तीज त्यौहार होते हैं, वो सब सेलिब्रेट होते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है कि जो हमारे नए बच्चे जो हैं वो अवेयर होते हैं और वो अपनी जो संस्कृति है उसको जो है आत्मसात करते हैं। दोस्तों स्कूलों पर भी जो है सभ्याचार का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भारत देश है, भारत देश में क्या है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो है एक साथ बैठ करके, एक क्लास में बैठ करके शिक्षा समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके के कहने का मतलब जो कि भारत जैसा देश है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलने वाला, वैसे ही यहाँ पर जो है स्कूल भी हैं, यानी कि किसी के लिए जो है शिक्षा के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं हैं। फिर दोस्तों शिक्षा का सभ्याचार पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि शिक्षा का सभ्याचार पर प्रभाव कैसे पड़ता है, शिक्षा क्या करती है, जो संस्कृति होती है या सभ्याचार होता है या कल्चर होता है उसकी संभाल रखती है। भाई शिक्षा ही तो है जो अपने कल्चर को जो है संभाले हुए है। और शिक्षा क्या करती है कि कल्चर का मतलब जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हम लोग अगर आज हैं तो कल नहीं होंगे, लेकिन जो कस्टम्स हैं, आस्था है, विश्वास है, ये सारी चीज़ें रहेंगी क्योंकि हम एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र करते हुए चलते हैं। ये सब शिक्षा के माध्यम से हो रहा है। और शिक्षा क्या करती है कि कल्चर का विकास करती है, कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, यानी बहुत सारी हमारे कल्चर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको शिक्षा क्या करती है कि आगे बढ़ाती है। और शिक्षा क्या करती है कि जो संस्कृति है, सभ्याचार का शुद्धिकरण भी करती है। शुद्धिकरण का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कस्टम्स हैं जो समाज को एक्सेप्ट नहीं होती हैं या समाज को उनमें परेशानी हो रही होती है, तो शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि उन कस्टम्स को ख़त्म किया जाता है। ऐसी बहुत सारी, जैसे कि हमारे देश में पहले बाल विवाह का प्रचलन था, सती प्रथा का प्रचलन था, ऐसी बहुत सी कस्टम्स हुई। जब लोग अवेयर हुए तो लोगों ने जो है इनका विरोध किया और ये कस्टम्स जो है अब ख़त्म हो गई हैं। और सरकार ने भी क्या किया कि इन चीज़ों पर कानून बना दिया है। और सरकार भी हमारे सभ्याचार का ही हिस्सा होती है। फिर है कि संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, यानी कि जिस तरीके से व्यक्ति का विकास सारे आजीवन चलता रहता है, इसी प्रकार से जो कल्चर है, शिक्षा क्या करती है, इसकी निरंतरता को बनाए रखती है। और सभ्याचार के माध्यम से या कल्चर के माध्यम से या मतलब जो है शिक्षा क्या करती है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरी तरह से विकास करती है। इसलिए दोस्तों जो सभ्याचार है, सभ्याचार एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, बहुत ही व्यापक शब्द है। सभ्याचार जो है वो हमारे जीवन का हिस्सा है। और कहने का मतलब जो है अपने सभ्याचार को और आगे बढ़ाएं, और ऐसा नहीं है कि दूसरे सभ्याचार का विरोध करें, मतलब अपने सभ्याचार को आगे बढ़ाएं, दूसरे लोगों के सभ्याचार के साथ ये मतलब इंटरेक्ट करें और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सीखें। तो दोस्तों ये था सभ्याचार और शिक्षा का परस्पर संबंध। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।